अरब सागर के किनारे स्थित एक ऐसा इलाका जिसके बारे में भारत के अधिकांश लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा, आज अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस के केंद्र में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह इलाका है सरक्रिक का। गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित यह दलदली, वीरान और सुनसान क्षेत्र बरसों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से यहां अपने सैन्य ढांचे को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। रिपोर्टें बताती हैं कि पाकिस्तान ने बांदा धोरों और हरामी धोरों जैसे संवेदनशील इलाकों में नए ड्रोन, होवरक्राफ्ट, विशेष नौसैनिक कमांडो और निगरानी प्रणालियां तैनात की हैं। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में भी इस क्षेत्र को लेकर विशेष रुचि दिखाई जा रही है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्वयं इस रणनीति की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरक्रिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पाकिस्तान अचानक इस क्षेत्र में इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहा है? चीन और तुर्की की भूमिका क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह भारत के लिए किसी नए सुरक्षा संकट की शुरुआत हो सकती है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। विभाजन के समय कई सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं। इन्हीं में से एक थी सरक्रिक की सीमा। सरक्रिक लगभग 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय खाड़ी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। यह क्षेत्र दलदली है। यहाँ पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है और जमीन की आकृति भी स्थायी नहीं रहती। इसी वजह से सीमा निर्धारण का विवाद आज तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया। भारत का कहना है कि सीमा सरक्रिक के बीच से गुजरनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि पूरी खाड़ी उसकी तरफ आती है। यह विवाद केवल जमीन का नहीं है, इसके पीछे अरब सागर में मिलने वाले समुद्री अधिकार, संभावित तेल और गैस संसाधन तथा सामरिक नियंत्रण का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। यदि सरक्रिक की सीमा पाकिस्तान के पक्ष में तय होती है तो उसे समुद्र में हजारों वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र मिल सकता है। यही कारण है कि दोनों देशों के लिए यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कारगिल युद्ध के बाद इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया। साल 1999 में पाकिस्तानी नौसेना का अटलांटिक निगरानी विमान इसी क्षेत्र के पास भारतीय वायुसेना द्वारा मार गिराया गया था। उस घटना के बाद दोनों देशों ने यहाँ सैन्य निगरानी बढ़ा दी थी। धीरे धीरे यह क्षेत्र एक शांत सीमा विवाद से बदलकर सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने सरक्रिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। नई चौकियां बनाई गयी, समुद्री गश्त बढ़ाई गई और विशेष मरीन इकाइयों को तैनात किया गया। अब जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ने अवाविल प्रोजेक्ट नामक एक व्यापक सैन्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पाकिस्तान नौसेना के विशेष कमांडो, नए ड्रोन, तेज रफ्तार नौकाएं, होवरक्राफ्ट और वायु रक्षा प्रणालियां इस क्षेत्र में तैनात की जा रही हैं। पाकिस्तान की नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSGN को दुनिया की चुनिंदा समुद्री विशेष बल इकाइयों में गिना जाता है। इन कमांडो को समुद्र तटीय क्षेत्रों और दलदली इलाकों में ऑपरेशन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार इन्हें सरक्रिक क्षेत्र में सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। अब बात करते हैं होवरक्राफ्ट की। सामान्य नौकाएं दलदली इलाकों में आसानी से नहीं चल सकती, लेकिन होवरक्राफ्ट पानी, कीचड़ और रेत तीनों पर चल सकते हैं। सरक्रिक जैसे क्षेत्र में यह तकनीक बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान ने भी हाल के वर्षों में नए होवरक्राफ्ट शामिल किए हैं जो सैनिकों और उपकरणों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इससे उसकी प्रतिक्रिया क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसके साथ ही ड्रोन तकनीक का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तुर्की आज दुनिया के प्रमुख ड्रोन निर्माताओं में शामिल है। तुर्की के सैन्य ड्रोन लीबिया, सीरिया, नारगोनो, कारावाक और यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है और दोनों देश कई ड्रोन परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार सरक्रिक क्षेत्र में निगरानी और टोही के लिए तुर्की मूल के ड्रोन भी शामिल किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि चीन इसमें कहां आता है? दरअसल चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी किसी से छुपी नहीं हुई है। यह वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान को सैटेलाइट मुहैया कराई थी ताकि संघर्ष के दौरान भारत की हर लोकेशन पाकिस्तान को मिलती रहे। चीन पाकिस्तान को युद्धपोत, फ्रिगेट, पनडुब्बियां, मिसाइल तकनीक और निगरानी प्रणालियां उपलब्ध करा रहा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान नौसेना को चीन से आधुनिक जहाज और नई क्षमताएं मिली हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरक्रिक क्षेत्र में चल रही सैन्य मजबूती के पीछे चीनी तकनीक और सामरिक सहायता भी मौजूद है। आपको बता दें कि भारत की चिंता केवल पाकिस्तान नहीं है। नई दिल्ली को इस बात की भी चिंता है कि कहीं चीन अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग तो नहीं कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह, सीपैक परियोजना और हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियां
पहले ही भारतीय रणनीतिक योजनाकारों की निगरानी में है। ऐसे में सरक्रीक में चीन समर्थित सैन्य विस्तार नई चिंता पैदा करता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा है? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल वर्षों से सरक्रीक क्षेत्र में विशेष गश्त करता है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी इस पूरे क्षेत्र पर नजर रखती है। भारत ने उन्नत रडार, निगरानी प्रणालियां और समुद्री गश्ती क्षमताएं विकसित की हैं। हरामी नाला और बांदा धोरो जैसे क्षेत्रों को पहले से ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि अतीत में घुसपैठ और तस्करी की आशंकाएं यहीं से जुड़ी रही हैं। साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि तटीय सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमजोरी का फायदा आतंकवादी संगठन उठा सकते हैं। इसीलिए सरक्रीक केवल सीमा विवाद का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज स्थिति ये है कि सरक्रीक एक छोटे सीमा विवाद से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ अब ड्रोन युद्ध, समुद्री निगरानी, विशेष बल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे बड़े मुद्दे जुड़ गए हैं। पाकिस्तान अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, चीन उसका समर्थन कर रहा है और तुर्की तकनीकी सहायता दे रहा है। दूसरी तरफ भारत भी अपनी समुद्री सुरक्षा और पश्चिमी तट की रक्षा को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। आने वाले वर्षों में सरक्रीक केवल एक दलदली सीमा क्षेत्र नहीं रहेगा। यह भारत पाकिस्तान प्रतिस्पर्धा, चीन की समुद्री रणनीति और हिंद महासागर की भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि सरक्रीक में आज क्या हो रहा है, असली सवाल यह है कि आने वाले 10 वर्षों में यहाँ क्या होने वाला है, और यही सवाल भारत की सुरक्षा रणनीति को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।